बाबा कहते हैं कर्म प्रधान विश्व करी राखा, 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 जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस करहि बाबा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। महाराज कर्म करो, जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो, खूब कथाओं का श्रवण करो। आप जैसे कर्म करोगे वैसा ही उसका फल मिलेगा। और अपने माता पिता की सेवा करो, गुरुजनों की सेवा करो। जब यहाँ से बोलते हैं मंच से कि माता पिता की तो जय हो, गुरुजनों की जय हो और गौ माता की जय हो, तो जय तो महाराज बोलने में क्या है? इतने ही लोग और आ जाए तो जय बोलने में थोड़ी कछु हो रहा हो। तो जय हो, जय बोलने से कल्याण नहीं होगा। गाय माता की सेवा करो। अब गाय तो सड़कों पे घूम रही फिर रही भूखी प्यासी गर्मी में, जय बोलने से क्या आपका कल्याण होगा? तो गाय माता की सेवा करो, अपने माता पिता की सेवा करो, कल्याण उसी से होगा। गुरुजनों की, संतों की सेवा करो। और जब आप ये सब करोगे तो महाराज आपको तीर्थों पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं कि आप फिर वृंदावन जाओ, अयोध्या जाओ, काशी जाओ। फिर महाराज सारे तीर्थ घर में हैं। इसलिए हमेशा अपने माता पिता की सेवा करते रहो। और ये कथा, इसको श्रवण करो, अपने बच्चों को श्रवण कराओ ताकि उनमें भी अच्छे संस्कार आए। कहते हैं भाग्योदयन बहु जन्म समर्जिते ना, सत्संग मम चलवते पुरुषो यदा वै, अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकारा, नाशं विधाय हिततोदयते विवेकः। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेना, जब हमारे भाग्यों का उदय होता है तो किसी ने कहा महाराज कितने, किसी ने कहा कितने, तो कहा जब हमारे कई जन्मों के भाग्यों का उदय होता है तब हमें सत्संग करने का लाभ प्राप्त होता है। अच्छा महाराज, जब हमारे कई जन्मों का भाग्यों का उदय होता है तब हमें सत्संग मिलता है। और सत्संग करने से फिर क्या होगा? अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकारा, जो हमारे हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार है, नाशम विधाय, उसका नाश हो जाएगा। अच्छा चलो महाराज, मान लिया कि हमें कई जन्म के जब पुण्यों के उदय होते हैं तब हमें ये कथा श्रवण करने को मिलती है, हमें सत्संग करने का अवसर प्राप्त होता है। और जब हम सत्संग करते हैं तो हमारे हृदय में जो अंधकार है उसका नाश हो जाता है। लेकिन महाराज इससे होता क्या है? दयते विवेकः। सत्संग करने से क्या होता है? हमें विवेक की प्राप्ति होती है। ऐसे ही महाराज ज्ञान में और विवेक में एक बहुत बड़ा अंतर है। ज्ञान में और विवेक में बहुत बड़ा अंतर है, ये दोनों एक नहीं है। ज्ञानी तो महाराज सब हैं, हम ज्ञानी हमें सब आता। अच्छा एक बार की बात है, एक व्यक्ति था, उसने इंग्लिश के सिर्फ 4 शब्द सीख लिए, यस, नो, वेरी गुड और थैंक यू।
जब भी मौका मिले, जहाँ भी मौका मिले तो यस नो वेरी गुड थैंक यू। और महाराज अर्थ खुद ही को नहीं पता, अर्थ नहीं है पता कि इनको मतलब का हो तो कभी बोले जाती है। एक बार वो व्यक्ति बस में जा रहा हो तो एक सज्जन व्यक्ति को पर्स चोरी हो गया। सज्जन व्यक्ति पूरी बस में पूछत इनके पास आ गए, कहीं काय भैया हमारा पर्स देखो। इनने सोची अंग्रेजी बोले मेरे को बड़ा अच्छा मौका है, तो कहने लगो यस यस लाओ दो नो। उसने दो खींच के दिए, एक तो पता भी और बता नहीं रहा, तो कहता है वेरी गुड। बस स्टॉप आया, उसने रुकवाया, दो मुक्के दो लातें दी और बस स्टैंड पर फिकवा दिया। बड़ा खड़ा हुआ, कपड़े झराने लगा और सोचने लगा एक शब्द तो रह ही गया है, वो क्यों रह जाए। झराते हुए कहता है थैंक यू। तो महाराज ऐसा है, ये है ज्ञान। और विवेक, विवेक कब आता है? विवेक हमें सत्संग से आता है। विवेक की प्राप्ति कब होगी? जब हम प्रभु की कथाओं को सुनेंगे, प्रभु की लीलाओं को सुनेंगे। और बाबा कहते हैं बिनु सत्संग विवेक ना होई, बिनु सत्संग विवेक ना होई, बिनु सत्संग विवेक ना होई, बिनु सत्संग विवेक ना होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो महाराज सत्संग करो, सत्संग करने से हमें विवेक की प्राप्ति होती है।